उसमें हर चीज़ में लेक्चरर, यूडेमी, कोर्सेरा, आप कोई भी उठा लें, हर जगह भी इंडियन है। यूट्यूब, वो लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट कम। देखा जाए तो लेबर भी बहुत चीप। हाँ जी, वहाँ पे लोगों उनके पास पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो लोग कह रहे हैं लोग आएँ काम करें। इसराइल और सेकंड इंडिया, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं आओ हम लोग आपको जगह देते हैं, सारे कुछ देता है, पैसे आके इन्वेस्ट करो। बट पाकिस्तान साइड पे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मेंटली बैकवर्ड्स हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो नाम से एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का वीडियो है। दोस्तों, भारत का एक ऐप को है जो अब अमेरिका में लॉन्च होने वाला है। तो इसी पर पाकिस्तान के लोगों से बात करी उन्होंने और पूछा कि पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है, पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। और अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। के रीज़न जो मेरे ख्याल है, ट्विटर से आपका जो यूज़र का डाटा कलेक्ट करता है वो उनके पॉलिटिकल साइड पे उनके काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जो पोल्स होते हैं, लोग अपनी चीज़ें, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो एल्गोरिथम यूज़ करके उसमें से कॉमन चीज़ें निकाल के उसको अपने हक में करने के लिए करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रुझान ज़्यादा है, उन लोगों को इन चीज़ों का ज़्यादा बेहतर आइडिया कि किस चीज़ को किस किस टर्म में यूज़ कर सकते हैं। बट पाकिस्तान साइड पे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मेंटली बैकवर्ड्स हैं, इसलिए उतना ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करते मेरे। हम देखें तो अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सिस्टम इंडिया में। इंटेल एक कंपनी थी जो कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की और उसने चाइना में कितने साल काम किया। चाइना से रिसेंट वो मूव करके इंडिया में दूसरा प्लांट लगा दिया। एप्पल, आईफोन, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में बेस हो गई हैं चाइना को छोड़ के। क्या रीजंस लगती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इंडिया को लैंड ऑफर कर रहे हैं। इंडिया को आई थिंक 2 कंट्रीज़ है जिनको लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। फर्स्ट पे आता है हमारा पैलेस्टाइन और इसराइल और सेकंड इंडिया। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं आओ हम लोग आपको जगह देते हैं, सारे कुछ देता है, पैसे आके इन्वेस्ट करो। वो लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट कम। देखा जाए तो लेबर भी बहुत चीप। हाँ जी, वहाँ पे लोगों उनके पास पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो लोग कह रहे हैं लोग आएँ काम करें। क्या लगता है कि अपनी स्टडीज़ के मुताबिक अपॉर्चुनिटी मिली काम में? नहीं, क्योंकि अब मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे भी अब जो मैं कोई करिकुलम पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बता रहे हैं, मुझे उनको बताना चाहिए कि जो नई अपडेट्स आ रही हैं, जो लेटेस्ट हुआ है उसको पर करवाएं। बट स्टिल दे आर 20 ईयर्स बिहाइंड। 1980s की हमें भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल, जब आप फील्ड में आते हो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। बट स्टडीज़ में ये वाला काम नहीं है, वो थ्योरेटिकल रहते हैं और वही हमें एजुकेशन पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा ना चेंज करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन, पाकिस्तान हमें एजुकेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं कि ठीक है बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत। यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा भी है और लोग भी बस थोड़े से रिटेन रहेंगे। इंडियन एजुकेशन के बारे में क्या राय है? इंडिया से बड़ा हुआ नहीं, बट द थिंग इज़ अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप 24 घंटे हम लोग जो पढ़ना होता है बुक्स पे कोई नहीं देखता। मेरी बात सुनो, जब YouTube से सर्च किया हो कभी में भी कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि सच में मतलब सही वाला टॉपिक हो, बहुत बड़ा वाला टॉपिक, तो सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पे कौन सी आती है, पाकिस्तानी या इंडियन जो वीडियोस होती हैं? इंडियंस होते हैं। आप कोई भी किसी चीज़, कोई भी फील्ड आप उठा लें, बेशक वो प्रोग्रामिंग हो, मैथमेटिक्स हो, एक छोटे बच्चे के क्वेश्चन हो, जो चीज़ मर्जी हो, उसमें हर चीज़ में लेक्चरर, यूडेमी, कोर्सेरा, आप कोई भी उठा लें, हर जगह भी इंडियन है। यूट्यूब पे वीडियोस ट्रेंडिंग होती ही, सारे टीचर्स हैं ही वो, उन्होंने एक किस्म का उसका अकेडमी बनाया हुआ है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि उनकी एजुकेशन कैसी है। उनकी एजुकेशन टॉप नॉच है। आप कहोगे कि मैं इंडिया से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जितने भी पॉलिटिक्स हैं वो सब के सब एक दूसरे के उसमें लगे हुए हैं कुर्सी के लिए। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, करंट गवर्नमेंट 8 साल गवर्नमेंट है उनकी, मोदी की गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है, इतना ज़्यादा काम हुआ, उनकी ट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनके रिजर्व इतने ज़्यादा हो गए। क्या लगता है कि उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है और क्यों हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं है? देखें, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है चलती वहाँ पे भी हैं। गवर्नमेंट के करप्शन की चीज़ें जितनी पाकिस्तान में, इंडिया में उससे ज़्यादा है। भागते वो लोग कुर्सी के पीछे भी हैं, बट द थिंग इज़ इंडिया एटलीस्ट थोड़ा सा आगे के सोचने की कोशिश करता है। उसको पता है टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या बन रही है, जिसकी वजह से एक यूएस में सिलिकॉन वैली, शायद आपको पता हो, ठीक है। अब इंडिया में कानपुर है, पता नहीं मेरे जेन से सिटी का नाम, हैदराबाद में उन्होंने एक और वैली बनाई है जिसको अब वो लोग आजकल सिलिकॉन वैली कह रहे हैं, दुनिया की सेकेंड बड़ी। वो लोग टेक्नोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देखते हैं ट्रेंड्स कहाँ पे किस चीज़ के अंदर
इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को वो यूटिलाइज़ कर सकें। देखें दुनिया आई, इंडिया उसके अंदर आया है, इंडिया ने सारा कुछ किया। बाइनेंस की जो मेजर फंडिंग है इंडिया से आती है, और इंडिया ने अपने जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्रिएट किया। फॉरेक्स जो अब इतना हुआ है वहाँ पे इंडिया ने उसको बैक किया। वो चीज़ें उनमें इन्वेस्ट करना है जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिसकी तरफ यूथ जा रही है। पाकिस्तान हम सबको पता है कि हमारे पास टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास इंटरनल क्राइसिस अपने चल रहे हैं। सेकंड ये कि हम लोग आईटी में खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इंडिया आईटी में इन्वेस्ट कर रहा था पहले से, हमसे पहले से, ठीक है। वो हमसे आगे है, ठीक है। हमारे साथ आज़ाद हुआ था लेकिन हमसे आगे है। दे नो कि मतलब क्या चीज़ अब इस टाइम कौन सी इंडस्ट्री जो है ना वो वैल्यूएबल है, ठीक है। सो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन देयर आईटी सेक्टर, ठीक है, देमसेल्व्स, ठीक है। तो उसकी वजह से जो यूएस है, बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया के साथ मिलकर कर रही है। पेपॉल इंडिया में कब से आया हुआ है, पेपॉल पाकिस्तान में ही आ जाता, पेमेंट गेटवे नहीं है कोई यहाँ पे हमारे पास फिलहाल। तो द थिंग इज़ कि हम खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहे पहले, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई दूसरा कैसे करेगा बाहर से आके। और दूसरा इन्वेस्टमेंट के अलावा जो वैसे हमारे पास इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो देख लें, ठीक है। तो इन सब की वजह से वो नहीं आना चाह रहे यहाँ पे भी फिलहाल। अगर हम देखें ना तो इंडिया में जो आ गई थी ऐप्स, ठीक है, काफ़ी ऐप्स आपने थोड़ी देर पहले देखा जो ये महंगाई के बाद सारी बंद हो गई हैं। लिफ्ट थी शायद, वो लिफ्ट थी, ठीक है, जो इस तरह उबर की तरह ऐप थी, लिफ्ट चली गई है, ठीक है। इस तरह की 2-3 ऐप्स हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन लिफ्ट इज़ द मेन वन, ठीक है। वो चली गई है, क्यों? क्योंकि दे ट्राइड बट दे लेफ्ट, ठीक है। इस वजह से इनसिक्योर फील करते हैं इन्वेस्ट करना, दैट्स इट। अगर इसके बरक्स अगर हम देखें ना तो बिटकॉइन, बाइनांस और इसके अलावा इंडिया ने आरबीआई के तौर पे अपनी करेंसी के तौर पे उन्होंने अपने लीगल कर दिया है। हम अगर देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन में कितने लोग काम कर रहे हैं बट क्या है, लीगल नहीं है। बाइनांस पे भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं बट क्या है, लीगल नहीं है। काम तो कर रहे हैं बट क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और लीगल कर देना चाहिए, जो इन लीगल काम भी कर रहे हैं वो भी लीगली तौर पर काम करें और इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को भी हो? द थिंग इज़ कि जो आई वोंट से कि गवर्नमेंट बेसिकली हर जगह करप्शन होती है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि अगर ये वाला काम हो गया ना तो बैंक्स जो है ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पे बैठा हमारे पास पाकिस्तान में देखो, बैंक्स जो है ना वो सबसे बड़ी शार्क है, ठीक है। अगर ये वाला काम हो गया ना, बिटकॉइंस आ गए और ये क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो बैंक्स पीछे हो जाएंगे। क्या रीजंस हैं जो कि आज हमारी अरब कंट्रीज, हम तो कहते हैं नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स का कोई जोड़ नहीं, लेकिन हमारी अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री भी हम लोगों पे एतबार नहीं करी। सऊदी अरेबिया जैसी एक अजीम कंट्री, अगर हम देखें, मोहम्मद बिन सुलेमान ने यहाँ के बदले इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और यहाँ आने से इनकार कर दिया। और क्या कहा कि मैं सिक्योर नहीं हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है। क्या रीजंस है जो कि अरब कंट्रीज़ भी हम पे भरोसा नहीं करती? सेम रीजंस, वो इस टाइम वही नहीं देख रहे कि हमने मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है। वही देख रहे हैं हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा, स्टेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है, सिक्योरिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो इस टाइम वो रिलीजन बेस पे नहीं इन्वेस्टमेंट करें, दे वांट टू इन्वेस्ट एनीवेयर, ठीक है, जहाँ पे वो सिक्योर फील करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, और बैकअप ना करना पड़े उनको, दैट्स इट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ट्विटर को एलोन मस्क ने हाल ही में खरीद लिया था, जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान था। बहुत बड़ी बात यह है कि भारत का ऐप को अब अमेरिका में लॉन्च होने वाला है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पीछे जा रहा है। कई चीजों में अमेरिका और भारत की बहुत ही अच्छी तालमेल बन रही है। कई सारी चीजों में अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहा है और भारत अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बस यही है, लड़ाई झगड़े, नफरत, आतंकवाद, इसी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।